आप भारतीय जनता पार्टी में आपने स्विच ओवर कराया तो ये धर्म की रक्षा के लिए कराया या अपनी रक्षा के लिए कराया? तो गौरव वल्लभ जी, आपकी खबर पर चर्चाएं हो रही है, हेडलाइन बन रही है कि आपने ऐसा क्या कह दिया है। सवाल ये है, क्या कांग्रेस में दबाव होता है सनातन के विरोध में बोलने का? क्या ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो मोदी को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं पार्टी के अंदर? मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है आपको। आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उस चिट्ठी आखिरी सवाल, दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? आपकी चिट्ठी का बड़ा बोल्ड लेटर है, जो हेडलाइन भी है दिशाहीन है कांग्रेस। दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता कहे जाने वाले गौरव वल्लभ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसके बाद गौरव वल्लभ ने अपने दिए इंटरव्यू में कांग्रेस को लेकर किए बड़े बड़े खुलासे और जिसके बाद से गौरव वल्लभ चर्चा में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं पत्रकार अमीश देवगन के साथ दिए गए इंटरव्यू में गौरव वल्लभ ने क्या क्या खुलासे किए हैं कांग्रेस को लेकर। तो गौरव वल्लभ जी, आपकी खबर पर चर्चाएं हो रही है, हेडलाइन बन रही है कि आपने ऐसा क्या कह दिया है। कांग्रेस आपने छोड़ी और कहा कि सनातन को अब मैं और गाली नहीं दे सकता। आप अमीश भाई, आप बताइए, जब कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सनातन के बारे में अपशब्द कहते हैं तो क्या कांग्रेस की चुप्पी उसकी मौन स्वीकृति नहीं है? दूसरी बात अमीश भाई, जब से कांग्रेस ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है, तब से मैं अब तक ना तो कांग्रेस के लिए कोई मैंने प्रेस वार्ता की, ना मैंने कोई टीवी अपीयरेंस की। मैंने प्रयास किया कि मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को जाके कहूं कि पॉलिटिकल गुना भाग से ऊपर ये एक तरह का पाप है, इस पाप से कांग्रेस को बचाओ। पर मेरी बात को उन्होंने नगण्य माना, गौण माना। और तीसरा बात अमीश भाई, क्या हमारे देश में कोई अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से वेल्थ क्रिएट करता है तो वो क्या इलीगल काम है? क्या वो देश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा? मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। आज कांग्रेस की हालत अमीश भाई ये हो गई है कि कांग्रेस मोदी जी को गाली देते देते उस स्तर पे पहुंच गई है कि कांग्रेस आज अपनी स्वयं की नीतियों को गाली दे रही है। जो नीतियां लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस ने देश को दी, आज कांग्रेस उसी के विरोध में खड़ी हुई नजर। हमने अपने कॉलेजेस में पढ़ा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या किया था। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस में दबाव होता है सनातन के विरोध में बोलने का, देश के पूंजीपतियों के खिलाफ बोलने के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दबाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा अमीश जी, पर आपका एलआई रोज गाली देता है सनातन को। आपके बड़े नेता सनातन के विरोध में अपशब्द बोलते हैं और आप दिल्ली में मुस्कुराते रहते हो, उस पे नो कमेंट करते हो। तो इस गाली की स्वीकार्यता है, उस गाली को आप स्वीकार करते हो। मैं उस मौन सहमति का भाग नहीं बनना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस के सारे नेताओं को अपनी मन की, अपने जो ये इश्यूज है, ये सारे अवगत कराए कि मैं सनातन विरोधी बातें सहन नहीं कर सकता। मैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के पाप का भागी नहीं बन सकता। मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के विरोध में हर विनिवेश पे गाली। आप बताइए अमीश भाई, एयर इंडिया एक औद्योगिक घराने ने खरीदा, कांग्रेस ने उस औद्योगिक घराने को भी गाली दे दी। क्या हर औद्योगिक घराना गाली के काबिल है? जिन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपनी पूंजी से देश की जीडीपी में योगदान दिया, मैं उन लोगों को गाली नहीं बोल सकता। लेकिन मैं फिर आपने बोला कि क्या ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो मोदी को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं पार्टी के अंदर? मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है आपसे। अमीश जी देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं एक सभ्यता में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, पहले भी था। आप मुझे लगभग 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से जानते हैं। मैं सभ्यता की से रहूंगा, मैं 15 वर्षों से। तो मैं किसी व्यक्ति पर अमीश जी मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोदी को गाली देने वाले को, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से भी मैंने ये सवाल पूछा था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, क्या मोदी को गाली देना और सनातन के विरोध में बोलना, उसको उस व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है? मैं किसी व्यक्ति की नहीं बात कर रहा, लेकिन एक डायरेक्ट सवाल आपके डायरेक्ट सवाल का आपके पास ही जवाब है। कांग्रेस के जो नेता महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो नेता मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से अपशब्द कहते हैं, उनके पिता को गाली देते हैं, जो व्यक्ति सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, क्या आपके सामने उनकी प्रगति होते हुए आपको नहीं दिख रही क्या अमीश भाई? बिल्कुल, ये तो शाश्वत सत्य है। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे, जबकि आपका हर दर्शक जानता है इसके बारे में। आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उस चिट्ठी के अंदर आपने गीता के एक श्लोक को भी कोट करा। तो क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आपने स्विच ओवर कराया तो ये धर्म की रक्षा के लिए कराया या अपनी रक्षा के लिए कराया? आप ये बताइए, मैंने अमीश भाई जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तब कांग्रेस के 40 + 2 42 सांसद थे। बिल्कुल थे। और अमीश भाई आपको पता है उस समय भी मेरी हैसियत क्या थी, आप अच्छे तरह से जानते हैं। पर मैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ गया कि नए आइडियाज का स्थान होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों का स्थान होगा। देश को आगे ले जाने के लिए एक सार्थक विपक्ष की जो भूमिका है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जो काम है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी, पर वो नहीं कर पाई। और मैंने अपनी इस वेदना से कांग्रेस पार्टी के हर सीनियर नेता को अवगत कराया, पर उन्होंने मेरी इस वेदना को नगण्य और गौण माना। तो मैं जब राष्ट्र के बारे में, प्रगति के बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जब धर्म की रक्षा के बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, मौन सहमति राम सनातन के विरोध में मैं नहीं दे सकता। आखिरी सवाल, दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? आपकी चिट्ठी का बड़ा बोल्ड लेटर है, जो हेडलाइन भी है दिशाहीन है कांग्रेस। दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? आप बताइए, कभी अचानक से ईवीएम की बात हो जाती है,
फिर अगली रैली में जनगणना की बात हो जाती है, फिर उसके अगली रैली में कोई और विनिवेश की बात हो जाती है, फिर उसके अगली रैली में मतलब राहुल गांधी, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुद्दों पे फिक्स नहीं रहते, हर महीने एक नया मुद्दा आता है, हर महीने एक नई पर्ची आती है। मुद्दों की बात नहीं है, मुद्दों में फिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण अमीश भाई ये है कि मुद्दों की गंभीरता और मुद्दे जिसका आप विरोध कर रहे हो, क्या वो विरोध राष्ट्र की प्रगति का विरोध तो नहीं है। अच्छा, आखिरी ये चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचनी पड़ेगी। आखिरी सवाल, आपका एक डिबेट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जीरो पूछे थे, अब आपको जीरो का महत्व पता लग गया आज? जी, अब अमीश जी आपने लाइटर सवाल पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि आज से हम ट्रिलियन को 1 लाख करोड़ बोल देंगे, ट्रिलियन बोलेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, गौरव बल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अच्छा किया या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री